हेलो बच्चों, आज हम द्वितीय उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति जो है वो किन्हीं विशेष शब्दों या पदों के साथ प्रयोग की जाती है। नंबर 1, जैसे प्रति शब्द को देख करके हम अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगी। प्रति का अर्थ है की ओर। रामः गृहं प्रति गच्छति, राम घर की ओर जाता है। जहाँ पे गृहम है वहाँ पे यदि हम अनुवाद की दृष्टि से देखें, कारक की दृष्टि से देखें तो संबंध कारक में का, के, की का प्रयोग होता है। तो गृहम की जगह गृहस्य का प्रयोग होता, लेकिन प्रति आने की वजह से प्रति से पहले गृहम अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय विभक्ति यदि किसी को याद नहीं रहती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप ऊपर बिंदी लगाएं या पीछे मैं लगा दें। नंबर 2 पे है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। जैसे पितरम अनुगच्छति पुत्र है। पितरम पिता के, अनुगच्छति अनु मैंने पीछे, गच्छति मैंने जाता है, पुत्र मैंने पुत्र। पुत्र पिता के पीछे जाता है। की आने के कारण यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो क्या हुआ है पितरम। पितरम द्वितीय विभक्ति है तो पितरम अनु, अनु मैंने पीछे, अनु शब्द आया है, अनु के कारण ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पितरम द्वितीय विभक्ति है, अनु जो शब्द है वो है, और गच्छति मैंने जाता है, पुत्र मैंने पुत्र। तो पितरम अनुगच्छति पुत्र, पुत्र पिता के पीछे जाता है। फिर आगे है नंबर 3 पे विना। विना का अर्थ होता है बिना। जैसे विना शब्द के आने के कारण यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे विद्याम, मैंने बताया ना कि जिसको द्वितीय विभक्ति याद नहीं होती चाहे तो वो ऊपर बिंदी लगाए या उसके पीछे मैं लगाए। तो विद्याम बिना मुक्ति ही ना अस्ति, विद्या के बिना मुक्ति नहीं होती है। विद्याम के यदि हम अनुवाद की दृष्टि से देखें तो के संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन उपपद विभक्ति यही बताती है कि कुछ विशेष शब्द हैं जिनके कारण द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो विना के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है। परितः, परितः नंबर 4 है परितः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। गृहम परितः जलम अस्ति, गृहम मैंने घर के, परितः मैंने चारों ओर, जलम अस्ति जल है, घर के चारों ओर जल है। तो यहाँ पे परितः से पहले जो गृहम शब्द है घर के, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन परितः शब्द के कारण गृहम में द्वितीय विभक्ति हुई है कि घर के चारों ओर जल है। सर्वतः मैंने सब ओर, सर्वतः मैंने सब ओर। गृहम सर्वतः वृक्षः सन्ति, घर के या घर में सभी ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पे षष्ठी या सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन सर्वतः आने के कारण यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुई है। उभयतः, उभयतः मैंने दोनों ओर। तो गृहम उभयतः वृक्षा सन्ति, घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ उभयतः से पहले गृहम में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उभयतः के कारण गृहम में द्वितीय विभक्ति होगी। 7 नंबर पे है धिक। धिक का अर्थ होता है धिक्कार या धिक्कार देना किसी को। तो जैसे धिक से पहले दुर्जन को धिक्कार, तो क्या बनेगा दुर्जनम धिक। 8 नंबर पे है समय या निक्षा, इसका अर्थ होता है समीप। जैसे घर के समीप, तो गृहम निक्षा। वैसे ही नंबर 9 पे है अधि उपसर्ग। अधि क्या है उपसर्ग है और शी धातु है। यदि किसी शब्द में उपसर्ग पहले आए और बाद में धातु दिखाए तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे शी का अर्थ होता है लेटना या सोना। विष्णु वैकुंठम अधिशेते, विष्णु वैकुंठ में सोते हैं या लेटते हैं या लेटे हुए हैं।
लास्ट में आ गया ना, अधि उपसर्ग हो गया और शी धातु के रूप कैसे चलते हैं, शेते, अधि शेते। वैसे ही अधि उपसर्ग स्था धातु, स्था का अर्थ होता है ठहरना या बैठना, ये धातु होगी तब भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अधि उपसर्ग आस धातु होगी, आस का अर्थ होता है बैठना, तब भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उप प्लस वस, वस मैंने रहना, वस धातु है, वस धातु का अर्थ होता है रहना, उप उपसर्ग है, इस प्रकार की धातुएं होंगी तब भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इति।